प्रिय छात्रों नमस्कार। जेआर क्लासेस के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है भाई, सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस में हम सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है ही किल्ड ए टाइगर। तो आपको पता है जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ लिखे रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक एक करके फिर देखते जाएंगे। ठीक, तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सब्जेक्ट का परिवर्तित रूप ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है भाई, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ही किल्ड ए टाइगर। ही क्या चीज है, सबको पता है सब्जेक्ट है। किल्ड क्या चीज है, वर्ब का सेकंड है, सेकंड फॉर्म। और ए टाइगर क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो सूत्र में पहले क्या लिखा है भाई, ऑब्जेक्ट लिखा है, तो हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे ए टाइगर। ये हो जाएगा ए टाइगर। अब ए टाइगर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज लगेगा। ए टाइगर वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही का थर्ड फॉर्म किल्ड ही होता है, किल्ड लिख दिए। फिर स्ट्रक्चर में देखो क्या लिखा है, बाय, तो बाय लिख दिए। और सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ही। ठीक, यहाँ परिवर्तित रूप लिखा जाता है, ऐसे लिख लो परिवर्तित रूप। ठीक, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये हो जाएगा ए टाइगर वाज किल्ड बाय हिम। पहले का उत्तर हो गया। फिर दूसरा सवाल ये राम सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस, है ना भाई, राम सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस। इसमें में राम क्या चीज है, सब्जेक्ट है। सॉल्व क्या चीज है, सॉल्व वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और ये ऑल क्वेश्चन क्या चीज हुआ, आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो देखो सूत्र में ऑब्जेक्ट पहले लिखे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल क्वेश्चन। दूसरा का उत्तर हो जाएगा ऑल क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब में यहाँ वेयर। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व होता है, सॉल्व ही होगा। फिर बाय और राम का राम ही होगा। ये आपको उत्तर हो जाएगा प्रश्न दूसरा का ऑल क्वेश्चंस वेयर सॉल्व्ड बाय राम। ठीक है भाई, अब देखो यदि नेगेटिव सेंटेंस में दिया हो तो आप उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं यहाँ। ये तो अफर्मेटिव का था, ये जो है आपका अफर्मेटिव है। यदि नेगेटिव दिया रहेगा नेगेटिव सेंटेंस, तब उसका स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट का परिवर्तित रूप, मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म, है ना भाई। तो देखो पहला प्रश्न क्या चीज है, हिज फ्रेंड्स डिड नॉट ड्राइव द कार। ये होगा हिज फ्रेंड क्या चीज होगा, सब्जेक्ट होगा। डिड नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ड्राइव हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और द का हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो देखो शुरू में क्या लिखा है, इधर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द कार। यहाँ से बता दिए हैं, ये हो जाएगा द कार। ठीक, अब द कार के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वाज आएगा, तो ये हो जाएगा आपका वाज। फिर नॉट, तो ये नॉट हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस की। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो, इसमें वर्ब क्या है, ड्राइव हो जाएगा ड्राइवर। फिर हो जाएगा यहाँ बाय और हिज फ्रेंड का हो जाएगा हिज फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से द कार वाज नॉट ड्राइवन बाय हिज फ्रेंड। फिर दूसरा है, अगर दूसरा इसमें एग्जांपल दिया है, दूसरे एग्जांपल को देखो, ही डिड नॉट हेल्प यू। तो ही क्या चीज है भाई, सब्जेक्ट है। डिड नॉट क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प क्या चीज है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और यू क्या चीज है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखो हम यहाँ शुरू ऑब्जेक्ट से करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या दिया है, ये यू लिख दिए। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आपको पता है सबको, वेयर। यू वेयर हो गया। फिर नेगेटिव सेंटेंस है, इसके यहाँ नॉट लगा दो। वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा।
और फिर बाय ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा he। इस तरह से आपका अगर निगेटिव सेंटेंस दिया है तब इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हो। ठीक, अब देखो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ। ये हो जाएगा वाज ऑब्लिक वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट का परिवर्तित रूप। ठीक है भाई, अब देखो वाज या वेयर आएगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो वहां देख लेते हैं, ये डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है सब्जेक्ट है और इन्वाइट क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और हिम क्या चीज है ऑब्जेक्ट है। तो देखो ये हिम जो है जब यहाँ लिखा जाएगा तो सब्जेक्ट का काम करना शुरू कर देता है, तो हिम का सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा ही। ठीक है ना, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा वाज लगेगा। ये वाज जो है हम ऑब्जेक्ट को देख के लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ हिम है, यहाँ आने के बाद हो गया ही और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है वाज लगता है। ठीक है, तो वाज ही वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। देखो वर्ब क्या चीज है इनवाइट, तो इनवाइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इनवाइटेड, फिर बाय और यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दो इंटरमीडिएट सेंटेंस, इसलिए वाज ही इनवाइटेड बाय यू। ठीक, दूसरा प्रश्न है इसमें, दूसरा दिया है डिड ही राइट लेटर्स। डिड क्या चीज है हेल्पिंग वर्ब है, ही क्या चीज है भाई सब्जेक्ट है, राइट क्या चीज है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और लेटर्स क्या चीज है आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है लेटर्स है, बहुत सारे पत्र हैं और जब बहुवचन में रहता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है वेयर आता है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा वेयर आ जाएगा, ये वेयर। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो, ऑब्जेक्ट क्या है लेटर्स है। फिर यहाँ तक हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भाई रिटर्न हो जाएगा और फिर बाय लिखेंगे और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा हिम और इंटरोगेटिव से क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बड़े आराम के साथ बना सकते हो। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर अगर याद है, स्ट्रक्चर यदि आपको याद है तो बड़ी आसानी के साथ आप बना सकते हैं। ये अफर्मेटिव का है, ये नेगेटिव का है और ये इंटरोगेटिव का। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपको याद करना ही होगा और ये स्ट्रक्चर याद है तो पूरी तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया रहा होगा उसको आप बना सकते हो। ठीक है भाई, आइए इसके बाद देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब देखो पास्ट टेंस के अंतर्गत हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ये एक्टिव वॉइस है अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस और इधर हम बताएंगे आपको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, एक एक करके सारे एग्जांपल का उत्तर दिया जाएगा। हाँ भाई, देखो इसमें क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट का परिवर्तित रूप। इस टाइप से इसमें हल करेंगे। तो देखो ही क्या चीज है सब्जेक्ट है, वाज क्या चीज है हेल्पिंग वर्ब है, कालीन क्या है वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी फॉर्म है ना भाई, और ये यू क्या चीज है आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट पहले है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ यू, तो यू लिख दो। फिर यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है भाई वेयर होता है। फिर सूत्र में क्या लिखा है देखो बेंग लिखा है तो बेंग लिख दीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा कार्ड हो जाएगा। फिर बाय और सब्जेक्ट क्या है यहाँ ही, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा ही। इस तरह से यू वेयर्स बीइंग कॉल्ड बाय हिम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दिया है इसमें देखो आई वाज हेल्पिंग हिम, हिम क्या चीज है ऑब्जेक्ट है, तो हिम जब इधर आएगा सामने में तो उसका सब्जेक्ट फॉर्म लिखा जाएगा तो हिम का क्या हो जाएगा भाई ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है वाज। फिर सूत्र में क्या दिया है बीइंग, तो बीइंग लिख दो। वर्ब क्या है इसमें हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्प हो जाएगा हेल्प, और फिर बाय और आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा मी। इस तरह से ही वाज बीइंग हेल्प्ड बाय मी। ठीक है,
अगर यही निगेटिव सेंटेंस में होगा, अगर निगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन आ गया तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सब्जेक्ट का परिवर्तित रूप। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट पहले क्या है, देयर हॉर्सेस, इसमें देखो क्या है, देयर हॉर्सेस, है ना, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये पहला होगा देयर हॉर्सेस निगेटिव सेंटेंस का। तो देखो देयर हॉर्सेस, हॉर्सेस के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होगा भाई, वेयर। देखो हॉर्सेस वेयर, निगेटिव इसलिए नॉट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्या है, बीइंग है तो बीइंग लिख दीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। फिर बाय, अब दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा दे, ये हो जाएगा दे। ये पहले बदल जाएगा, देयर हॉर्सेस वेयर नॉट बीइंग सोल्ड बाय दे। दूसरा इसमें दिया है प्रश्न दूसरा, द टीचर वाज नॉट टीचिंग फिजिक्स। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स, हाँ। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वाज, फिर क्या लिखेंगे नॉट, फिर क्या होगा बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो वाज नॉट, टीच का होगा taught by the teacher, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, the teacher। इस तरह से इंग्लिश सेंटेंस दिया रहेगा, फिजिक्स वाज नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर। ठीक है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, तब उसका स्ट्रक्चर पीसीएस कैसे चेंज करोगे, तब ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाज ऑब्लिक वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सब्जेक्ट का परिवर्तित रूप और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है मैडम, तो इसमें देखो वेयर यू थ्रोइंग बॉल्स, इसमें वेयर क्या चीज है आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या चीज है, सब्जेक्ट है, थ्रोइंग क्या वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, और ये बॉल क्या चीज है आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट को देख करके वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो बॉल्स है तो निश्चित हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वेयर आएगा, ये हो जाएगा वेयर। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल्स है, वेयर बॉल्स। उसके बाद फिर देखो बीइंग है, ये हो जाएगा बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है, थ्रो का, थ्रो को हो जाएगा थ्रोन। उसके बाद बाय और यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दो। तो वेयर इज थ्रोइंग बॉल्स का आ जाएगा वेयर बॉल्स बीइंग थ्रोन बाय यू। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें देखो वाज राम प्लेइंग फुटबॉल, तो वाज क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेइंग क्या है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, और फुटबॉल क्या चीज है आपका ऑब्जेक्ट है। तो फुटबॉल को देख के हमको हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, तो फुटबॉल के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, फिर हो जाएगा वाज, फिर फुटबॉल, फिर यहाँ देखो सूत्र में लिखा है बीइंग, तो बीइंग लिख दीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, फिर बाय, और राम का ऑब्जेक्ट फॉर्म राम ही होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे सेंटेंसेस लिए। इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का ये सूत्र हो जाएगा पीसीएस चेंज करने का, और नेगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो ये स्ट्रक्चर लागू होगा। एक एक करके सारे एग्जांपल हमने आपको बता दिया और अच्छे से देख लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं पास्ट टेंस के अंतर्गत ही पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो इसके बाद देख रहे हैं पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, है ना मैडम। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत देख रहे हैं आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट का परिवर्तित रूप।
पहला है देखो इसमें आई क्या चीज है, सब्जेक्ट है। हेड क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है। फिनिश्ड क्या चीज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और माई वर्ब क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है। तो शुरू में यहाँ क्या लिखा है भाई, ऑब्जेक्ट लिखा है। और ऑब्जेक्ट के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं, माई वर्ब। ऑब्जेक्ट के साथ में क्या लिखेंगे, माई वर्ब। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेड लगेगा। फिर बीन है तो बीन लिख लीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें दिया है, यही वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फिनिश्ड का फिनिश्ड आ जाएगा। फिर बाई और आई का परिवर्तित रूप हो जाएगा मी। इस तरह से माई वर्ब हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया है इसमें, दूसरा के लिए देख रहे हैं। सी सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, कुक्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और द डिनर जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, द डिनर। तो द डिनर लिखो इधर, ये हो जाएगा द डिनर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड। फिर दिया है बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें दिया है कुक्ड। और फिर हो जाएगा बाई। और सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है बाय। ठीक है भाई। इस तरह से यदि अपर कंडीशन सेंटेंस दिया है तो उसका आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, एक्टिव से पैसिव। ठीक है। अब देखो यदि निगेटिव सेंटेंस दिया है तब उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट का परिवर्तित रूप। इसमें देखो पहला प्रश्न ये दिया है कि यू हैड नॉट रिटन द लेटर। यू क्या चीज है, सब्जेक्ट है। हैड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और द लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें शुरू में ऑब्जेक्ट लिखा है ना भाई। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखना होगा हमको, द लेटर। तो द लेटर का द लेटर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हेड आएगा। फिर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस लीजिए नॉट। और फिर ये हो जाएगा आपका बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न बीच होगा, ये लिख दीजिए रिटर्न। फिर बाय और यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू भी होता है। इस तरह से द लेटर डिड नॉट बीन रिटन बाय यू। ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा सवाल ये है इसमें, द प्यून। प्यून क्या चीज है भाई, सब्जेक्ट है। हेड नॉट हेल्पिंग वर्ब है। रंग वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और द बेल क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है। तो शुरू में ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे हम द बेल। द बेल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हेड नॉट। फिर क्या दिया है, बीन। तो बीन लिख लीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें है रंग। फिर उसमें लिखेंगे बाय। और द प्यून का ऑब्जेक्ट फॉर्म द प्यून ही होगा ये। ठीक है। अगर यही जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया रहता तब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो इसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट का परिवर्तित रूप और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट का। ठीक है भाई। तो देखो हेड क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या चीज है, सब्जेक्ट है। गिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और द बुक क्या चीज है। इसको देखो दो तरीके से बना सकते हो, यदि इसको ऑब्जेक्ट मानते हो और ये भी ऑब्जेक्ट मानते हो। ऑब्जेक्ट नंबर पहला और ये दूसरा ऐसे कर सकते हो मान लो। तो दोनों को देख के हम बता देते हैं किस टाइप से बनेगा। यदि हम इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, ध्यान से सुनना, यदि इसको ऑब्जेक्ट मान लो तो द बुक के हिसाब से यहाँ क्या जाएगा, हेड आएगा। शुरू में हेड लिख लेंगे हेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा द बुक। ठीक है। यहाँ कर सकते भाई, ये देखो हेड तो लिख दिए हेल्पिंग वर्ब। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लिख देते हैं इधर बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, टू मी लिख दो, टू मी। फिर हो जाएगा बाय यू। ये इस तरह से बनाना, हैड द बुक बीन गिवन टू मी बाय यू, ऐसे बना सकते हो। या इसी को आर करके आर दूसरा, यदि आप इसको ऑब्जेक्ट मानते हो, इसको ऑब्जेक्ट मानोगे तो ये मी जो है इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, आई और आई के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लो हेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। यहाँ ध्यान देना, यदि आप इसको ऑब्जेक्ट मानो तो इस टाइप से बनाना। यदि आप टू मी को ऑब्जेक्ट मानोगे तो सामने में आएगा क्या बनेगा, आई। हेड आई हो जाएगा।
उसके बाद देखो यहाँ स्ट्रक्चर में बीइंग दिया है तो बी लिख दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म में आएगा गिवन, आपको कुछ नहीं करना है, गिवन द बुक का द बुक लिख दो, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को द बुक, फिर बाय और ये यू का यू। इस तरह से आप इसको बना सकते हो, दोनों तरीका दोनों सही है, ठीक है भाई। आप देखो दूसरा होता है, इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, इसमें हैड ही टेकन द मेन, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो द मेन पहले तो हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हैड, फिर होगा द मेन, फिर क्या इसमें बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या चीज है टेकन, टेकन ही होगा थर्ड फॉर्म, फिर बाय और ही का परिवर्तित रूप के ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा फिर। इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंस का एक पीसी वाइज बड़ी आसानी के साथ बना सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट बस ये स्ट्रक्चर, आपको ये फार्मूला जो है याद होना चाहिए, फार्मूला याद है और वर्ब का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म याद है, तो आप किसी भी टेंस का एक से पीसी वाइज आप बना सकते हो, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।